हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आपको आरआरबी एएलपी सीबीटी एग्जाम के लिए ये जो युद्ध की बुक है इसका सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम करने वाले हैं मौलिक विद्युत विद्युत बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के सारे क्वेश्चन, जिसमें हमारी क्लास नंबर 1 होने वाली है। इसमें हम क्वेश्चन को शानदार तरीके से समझेंगे और उसको सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से जितने भी क्वेश्चन आरआरबी एएलपी एग्जाम में पूछे गए हैं वे सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा संबंध सही नहीं है, ये हमको पूछा है। दोस्तों, यहाँ पे हमको विद्युत शक्ति के बारे में बताना है कि कौन सा संबंध सही नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, शक्ति P बराबर क्या होता है? V इंटू आई होता है। सभी लोग जानते हैं क्या? बिल्कुल जानते हैं। शक्ति P बराबर क्या होता है? V स्क्वायर अपन R होता है। सभी लोग जानते हैं। शक्ति P बराबर क्या होता है? I स्क्वायर R होता है। ये भी आप सभी लोग जानते हैं। तो शक्ति P बराबर क्या होता है? V इंटू आई। V इंटू आई ये तो होता है। शक्ति P बराबर वी स्क्वायर अपन आर। वी स्क्वायर अपन आर ये भी होता है। शक्ति P बराबर आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर ये भी होता है। तो गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, ये सही नहीं है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 4 ओम के 4 प्रतिरोधक समांतर क्रम में संयोजित है। इसके बाद 4 ऐसे समांतर क्रम संयोजन को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। दोस्तों, 4 ओम के 4 प्रतिरोधक है जो कि किसमें संयोजित है? समांतर क्रम में। और जब भी मैंने आपको बताया है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको आए और जब समान मान के समान प्रतिरोध बोले तो आपको डायरेक्टली समांतर क्रम का याद रखना है। क्या होता है? R/N होता है समतुल्य प्रतिरोध आपको यदि निकालना है। समतुल्य प्रतिरोध आपको यदि समांतर क्रम में निकालना है तो डायरेक्टली याद रखिए, समान मान के यदि समान प्रतिरोध दिए हुए हैं तो ये फॉर्मूला लगा लीजिए R/N। R/N। अब देखिए, 4 ओम के कितने प्रतिरोधक है? 4 है। 4 ओम के कितने प्रतिरोधक है? 4 है। तो समतुल्य प्रतिरोध कितना आएगा? 1 ओम आएगा। कितना आ गया? 1 ओम आ गया। अब बोला है इसके बाद ऐसे समांतर क्रम संयोजन को श्रेणी क्रम में, मतलब अब 1 ओम के प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में, मतलब चारों को ही किसमें जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो 1 ओम का एक प्रतिरोध है तो श्रेणी क्रम में 4 प्रतिरोध जोड़े गए हैं ऐसे। तो कितना हो जाएगा इसका मान? 1 ओम का एक प्रतिरोध प्लस 1 ओम का एक प्रतिरोध प्लस 1 ओम का एक प्रतिरोध, ऐसे 4 हो गए। तो 4 ओम जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से कर सकते थे आप, या फिर आप क्या कर सकते थे? N इंटू आर भी कर सकते थे। यदि श्रेणी क्रम की बात आती तो क्या कर सकते थे? N इंटू आर। 4 प्रतिरोध है और प्रत्येक प्रतिरोध का मान कितना है? 1 ओम है। बस डायरेक्ट आंसर आपका निकल के आया था 4 ओम। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 20 ओम और 30 ओम प्रतिरोध के दो प्रतिरोधक एक परिपथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। यदि दिया गया वोल्टेज 250 वोल्ट है तो परिपथ में पारेषित होने वाला धारा ज्ञात कीजिए। दोस्तों, दो प्रतिरोधक है, कितने? 20 ओम के और 30 ओम के। ये किस में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा R1 प्लस R2। 20 और 30 कितना हो जाएगा? 50 ओम। तो समतुल्य प्रतिरोध कितना निकल के आ गया हमारा? 50 ओम। और हमसे क्या पूछा है? धारा का मान पूछा है। तो धारा I बराबर क्या होता है दोस्तों? V अपॉन में R के होता है। क्या होता है? V अपॉन में R के। V का मान कितना है वोल्टेज का? 250। और R का मान हमने कितना निकाले? 50 निकाले। तो बस काट लीजिए, 1 0 से 1 0, 5 से काट देंगे 25 बार में। तो कितना ओम, कितना एम्पियर आएगा? 5 एम्पियर आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजक विद्युत शक्ति के लिए सही नहीं है? अभी हमने बताया P बराबर आई स्क्वायर आर होता है। बिल्कुल सत्य बात है। P बराबर आई स्क्वायर अपन आर होता है क्या? नहीं, गलत बात। P बराबर V इंटू आई होता है। P बराबर V स्क्वायर आप होता है। तो गलत कौन सा है? ये वाला है, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प किसी परिपथ में विद्युत शक्ति का उचित निरूपण नहीं करता? धारा, विभवांतर और प्रतिरोध को प्रतीकात्मक रूप से क्रमशः I, V और R के रूप में लिखा जाता है। तो अभी हमने बताया V स्क्वायर अपन R होता है, V I होता है, I R स्क्वायर होता है क्या? नहीं, I स्क्वायर R होता है। तो यही वाला क्या है? गलत कथन है, मतलब उचित निरूपण नहीं है। ठीक है,
देखते हैं अगला क्वेश्चन। 0 से 10 एम्पियर परास का एक एमीटर 7.5 एम्पियर की धारा निरूपित करता है। यदि इसका वास्तविक मान 6.2 एम्पियर है तो आपेक्षिक त्रुटि क्या होगी। हमसे क्या पूछी है, आपेक्षिक त्रुटि के बारे में पूछा है। और हम जानते हैं आपेक्षिक त्रुटि जो होती है वो क्या होती है, वो होती है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। मतलब मापा गया मान माइनस वास्तविक मान डिवाइडेड बाय वास्तविक मान, और इनटू में क्या आता है, 100 आता है। ठीक, अब मापा गया मान कितना है दोस्तों हमारे पास में, ये मापा गया है 7.5 एम्पियर। कितना मापा गया है, 7.5। वास्तविक मान कितना है हमारा, 6.2 है, और डिवाइडेड बाई 6.2 ही हो जाएगा वास्तविक मान, और गुना में क्या हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस कीजिए तो कितना निकल के आएगा हमारा, ये आएगा 1.3 डिवाइडेड बाई 6.2, और गुना में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब ये पॉइंट से ये पॉइंट तो कट जाएगा। अब देखिए ऊपर आ गया हमारा 1300 डिवाइडेड बाई 62। हमको एक अंक तो देखना है। अगर हम 62 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आता है, 124। मतलब ये 2 बार तो जाएगा। और देखिए ऑप्शन में कहीं 2 दिख रहा है क्या, किसी ऑप्शन में, हाँ एक ही ऑप्शन में 2 है। डायरेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। सॉल्व कर लीजिएगा उसको आप, 20.96% निकल के आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परिपथ आरेख में नीचे दिया गया प्रतीक क्या दर्शाता है। ये जो प्रतीक है दोस्तों, इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं परिवर्ती प्रतिरोधक। क्या बोलते हैं, परिवर्ती प्रतिरोधक। सर्किट आरेख में प्रतीक एक परिवर्ती प्रतिरोधक को दर्शाता है। एक परिवर्ती प्रतिरोधक, जिसे पोटेंशियोमीटर के नाम से भी जाना जाता है, प्रतिरोध को समायोजित करने की अनुमति देता है। परिवर्ती प्रतिरोधक क्या करता है, ये प्रतिरोध को समायोजित करने की क्या देता है, अनुमति देता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी चालक की प्रतिरोधकता निम्न में से किस कारक पर निर्भर करती है। तो किसी चालक की प्रतिरोधकता जो है ये किस पर निर्भर करती है, तो ये चालक की प्रकृति पर निर्भर करती है। किस पर, चालक की प्रकृति पर। किसी चालक की प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति पर निर्भर करती है। क्षेत्रफल और व्यास जैसे अन्य कारक प्रतिरोध से संबंधित है, ना कि प्रतिरोधकता से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक एमीटर में 0 एम्पियर से 2 एम्पियर के बीच 20 विभाजन होते हैं। एमीटर का अल्पतमांक बताइए। अच्छा, अल्पतमांक क्या होता है, अल्पतमांक होता है टोटल रेंज डिवाइडेड बाय विभाजन की संख्या। अब रेंज क्या है, 0 से 2 एम्पियर है, तो टोटल रेंज कितनी होगी, ये होगी 2 एम्पियर। विभाजन कितने हैं, 20 है, तो काट देते हैं, 2 दहाम 20 हो जाएगा। 1/10 का मतलब क्या है, 0.1 एम्पियर। तो अल्पतमांक कितना निकल के आएगा हमारा, 0.1 एम्पियर। तो आपको याद रखना है अल्पतमांक बराबर क्या होता है, रेंज डिवाइडेड बाई डिवीजनों की संख्या, मतलब विभाजन की संख्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक समान धात्विक चालक का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो एक समान धात्विक चालक का प्रतिरोध जो है दोस्तों, ये निर्भर करता है लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और उसके पदार्थ की प्रकृति पर। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक समान धात्विक चालक का प्रतिरोध लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, रो L अपॉन में A के। L क्या है, लंबाई है, A क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी विशेष पदार्थ के तार जिसकी लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है, इसका प्रतिरोध जो है 2 ओम दिया गया है। उसी पदार्थ के दूसरे तार जिसकी लंबाई 2L है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A/2 है, तो प्रतिरोध क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो R1 हम सबसे पहले निकालते हैं R1 की बात करें तो R1 का क्या बोला है हमको, ये दिया गया है लंबाई, R1 बराबर रो इंटू लंबाई L ही है, और प्रतिरोध क्या है, क्षेत्रफल क्या है, A है, और इसका प्रतिरोध हमको कितना दिया गया है, ये दिया गया है 2 ओम। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो इसका मान हमको कितना दिया गया है, 2 ओम दिया गया है। अब बोला है उसी पदार्थ के दूसरे तार जिसकी लंबाई 2L है, तो ठीक है, अब दूसरे पदार्थ की लंबाई 2L है, तो रो इंटू 2L क्या हो जाएगा, इंटू
इंटू 2L, रो इंटू 2L डिवाइडेड बाई प्रतिरोध क्षेत्रफल कितना है, ये A/2 है। क्या है, A/2 है। ठीक है ना। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे हमको समझ में आ रहा, रो L/A और क्या हो जाएगा, ये A/2 और ये क्या हो जाएगा, 2 अलग से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 रो L/A। और हमको पता है रो L/A का मान कितना हमको दिया गया है, 2 ओम दिया गया है। तो इसकी जगह पे मैं 2 ओम रख दूं क्या, तो इसकी जगह पे मैं 2 ओम रखूंगा तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारा जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, 8 ओम हो जाएगा। कितना ओम, 8 ओम। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक 8 ओम का प्रतिरोधक प्रति सेकेंड 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न करता है। प्रतिरोधक पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन को पहले हमको क्या करना है, अच्छे से समझना है कि हमको दिया क्या गया है और हमसे पूछा क्या गया है। अगर हमको पता चल जाएगा कि हमको दिया क्या गया है तो उस हिसाब से हम फॉर्मूले को पुट कर सकते हैं और हम किसी भी चीज का मान निकाल सकते हैं। अब एक चीज इसमें देखिए कि यहाँ पे एक 8 ओम का प्रतिरोधक है, मतलब आर का मान हमको दिया गया है कितना, 8 ओम। प्रति सेकेंड मतलब टाइम हमको कितना दिया गया है, 1 सेकेंड दिया गया है। और 200 जूल उष्मा मतलब एच का मान हमको कितना दिया गया है दोस्तों, 200 जूल दिया गया है। 200 जूल दिया गया है। और पूछा क्या है हमसे, विभवांतर पूछा है। और विभवांतर बराबर क्या होता है, विभवांतर बराबर होता है I इंटू आर के। सभी को पता है I इंटू आर के। हमको प्रतिरोध तो पता है दोस्तों, लेकिन धारा का मान नहीं पता। तो ये जो हमको क्वेश्चन में दिया गया है, क्या मैं इससे धारा का मान निकाल सकता हूं क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं उष्मा H बराबर क्या होता है, I² RT के होता है। सभी को पता है। तो यहां से I का मान निकल जाएगा क्या, बिल्कुल। उष्मा कितनी है, 200 जूल है। I² मतलब I का मान हमको निकालना है। R का मान कितना हमको दिया गया है, 8 दिया गया है। और समय कितना दिया गया है, 1 सेकंड दिया गया है। तो इसको जब 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, 8 पंचे 40। तो I² बराबर किसके आ गया, 25 के आ गया। तो I बराबर क्या आ जाएगा, I बराबर आ जाएगा 5 एम्पियर। अब दोस्तों हमारा को धारा का मान भी हमारा निकल गया है, प्रतिरोध का मान हमको दिया ही गया है, तो हम विभवांतर निकाल सकते हैं। विभवांतर V बराबर I इंटू आर। I का मान कितना है, 5 और R कितना है, 8 है। तो विभवांतर कितना निकल के आ जाएगा हमारा, 40 वोल्ट निकल के आ जाएगा। कितना, 40 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक रियोस्टेट का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक रियोस्टेट का उपयोग हम किस लिए करते हैं, तो परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, रियोस्टेट का उपयोग करते हैं। दोस्तों विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक एक युक्ति है जो परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करता है। गौरतलब है कि किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। वहीं विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी चालक की प्रतिरोधकता डैश पर निर्भर करती है। तो किसी चालक की प्रतिरोधकता जो है ये किस पर निर्भर करती है दोस्तों, ये निर्भर करती है सिर्फ पदार्थ पर और तापमान पर, मतलब पदार्थ की प्रकृति पर और सिर्फ तापमान पर निर्भर करती है चालक की प्रतिरोधकता। ठीक है दोस्तों, किसी चालक की प्रतिरोधकता मुख्यतः उसके पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करती है, जो अलग अलग होता है। जैसे तांबा और एल्यूमिनियम जैसे धातुओं में प्रतिरोधकता कम होती है, जबकि लकड़ी या रबर में प्रतिरोधकता अधिक होती है। धारा के मार्ग में रुकावट डालने वाले कारक को चालक का प्रतिरोध कहते हैं और इसका SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस कारक द्वारा किसी तार का प्रतिरोध प्रभावित होता है। तो प्रतिरोध बराबर क्या होता है, रो इंटू एल बाई एल के। ये होता है रो इंटू एल बाई ए। मतलब प्रतिरोध जो है ये लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन दोनों ही कारकों से ये प्रभावित होगा। तो ये जो है तार की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और पदार्थ की प्रकृति, इन तीनों ही के द्वारा प्रतिरोध प्रभावित होता है किसी भी तार का। दोस्तों
तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले चार मुख्य कारक हैं। कौन कौन से? तार का पदार्थ, तार की लंबाई, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और तापमान। तार का प्रतिरोध विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने वाले पदार्थ का एक गुण है। प्रतिरोध क्या होता है? जो विद्युत धारा के प्रवाह का क्या करता है? विरोध करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बल्ब को 10 वोल्ट की बैटरी से 20 सेकेंड के लिए जोड़ा गया है। यदि इससे 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब द्वारा उत्पन्न ऊर्जा की गणना कीजिए। तो ऊर्जा पूछा है दोस्तों, और ऊर्जा हम जानते हैं ऊर्जा बराबर होता है E बराबर क्या होता है? V इंटू आई इंटू टी के होता है। क्या होता है? V इंटू आई इंटू टी के। विभवांतर, धारा और समय। अब देखिए यहाँ पे विभवांतर हमको दिया गया है क्या? विभवांतर हमको दिया गया है क्या? बिल्कुल 10 वोल्ट का विभवांतर है। धारा हमको दिया गया है क्या? बिल्कुल दिया गया है। समय हमको दिया गया है क्या? दिया गया है। बस मान रख लीजिए, विभवांतर का मान है 10, धारा का मान है 2 और समय कितना है? 20 सेकेंड है। तो ये कितना हो जाएगा? 20 दूनी 40, 40 से कम 40, मतलब 400 जूल जो होगा वो क्या होगा? ऊर्जा का मान होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला याद रख लोगे ऊर्जा का, V इंटू आई इंटू टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्यूज बदलने से पहले क्या करने की सलाह दी जाती है? तो फ्यूज बदलने से पहले क्या करना चाहिए दोस्तों? रबर के दस्ताने पहनना चाहिए, स्टूल पर खड़े होना चाहिए, सुरक्षा बेल्ट पहनना चाहिए या परिपथ बंद करना चाहिए? तो दोस्तों फ्यूज बदलने से पहले हमको परिपथ को क्या करना चाहिए? बंद करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फ्यूज बदलने से पहले निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। मुख्य स्विच या एमसीबी को बंद कर देना चाहिए। टेस्टिंग उपकरण से जांचना चाहिए कि फ्यूज होल्डर में करंट तो नहीं है। फ्यूज उड़ने का कारण जानना चाहिए। जितनी क्षमता का फ्यूज उड़ा है उतनी ही रेटिंग वाला नया फ्यूज लगाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 50 ओम प्रतिरोध के एक विद्युत हीटर में 3 एम्पियर धारा प्रयुक्त होती है। 20 सेकंड में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा है? ऊष्मा पूछा है, और ऊष्मा का फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया था क्या होता है? H बराबर आई स्क्वायर आर टी के होता है कि नहीं होता है? आई स्क्वायर आर टी के। तो आई का मान कितना है हमारे पास में दोस्तों? आई है 3 एम्पियर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। प्रतिरोध का मान कितना है? 50 ओम है, और समय कितना है दोस्तों? 20 सेकेंड है। बस इसको सॉल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा? 9 5 45, 45 दूनी 90, तो कितना हो जाएगा? 90, और 2 जीरो पहले से है। तो जो ऊष्मा का मान होगा वो कितना होगा? 9000 जूल होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि 2 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में 24 जूल कार्य किया जाता है तो इन दोनों बिंदुओं के बीच सही वोल्टता ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है हमको? सही वोल्टता के बारे में पूछा है। हमको क्या दिया गया है? कार्य का मान W कितना दिया गया है दोस्तों? ये दिया गया है 24 जूल। कितना दिया गया है? 24 जूल। आवेश Q कितना दिया गया है हमको? ये दिया गया है 2 कूलाम। और हमसे क्या पूछा है? वोल्टेज पूछा है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, V बराबर विभवांतर बराबर क्या होता है? W अपॉन Q, मतलब कार्य बटे आवेश के। कार्य बटे आवेश के ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूले में मान रखना है, विभवांतर का मान निकल जाएगा। कार्य कितना है हमारे पास में? 24 है, और आवेश कितना है? 2 है। तो हमारा विभवांतर कितना निकल के आएगा? 12 वोल्ट निकल के आएगा कि नहीं आएगा? 12 वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन ओम के नियम का सही वर्णन करता है? बताइए, ओम के नियम का सही वर्णन कौन सा कथन करता है? तो ओम के नियम का सही वर्णन करता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्या? किसी चालक के सिरों पर विभवांतर उसमें से प्रभावित होने वाली धारा के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब विभवांतर जो होता है वो धारा के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। यही क्या है? ओम का नियम है। ठीक है दोस्तों, ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। सन 1828 में जॉर्ज साइमन ओम ने विद्युत धारा और विभवांतर में एक संबंध स्थापित किया था। कब? सन 1828 में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए क्या आवश्यक होता है? अच्छा दोस्तों, एक परिपथ है, उसमें हमको विद्युत धारा प्रवाहित करना है, तो उसके लिए क्या आवश्यक होगा हमको?
हमको जरूरत पड़ेगी वोल्टता स्रोत युक्त एक संवृत चालक पथ की जरूरत पड़ेगी, तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए वोल्टता स्रोत युक्त एक संवृत चालक पथ आवश्यक है, अर्थात विद्युत धारा एक बंद चालक पथ में तभी प्रवाहित होती है जब उस पथ में एक वोल्टता स्रोत जुड़ा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक विद्युत परिपथ में 1 ओम के n प्रतिरोधक क्रम में संयोजित है। जब इन प्रतिरोधकों में से एक प्रतिरोधक को हटा दिया जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। एक विद्युत परिपथ है जिसमें 1 ओम के n प्रतिरोधक किसमें है, क्रम में संयोजित है दोस्तों, समांतर क्रम में संयोजित है, वहां लिखा नहीं है, समांतर क्रम में संयोजित है। जब इन प्रतिरोधकों में से एक प्रतिरोधक को हटा दिया जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा, ये पूछा है। तो प्रतिरोधक समांतर क्रम में संयोजित है तो तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध का मान होगा R बराबर 1/n। R बराबर 1/n होगा कि नहीं होगा। हमने बताया था ना, तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में जब जुड़े होते हैं समान मान के तो R/n होता है। R का मान कितना है, 1 ओम है, और n का मान कितना है, n ही है, तो 1/n हो गया समतुल्य प्रतिरोध किसमें, समांतर में। जब इन प्रतिरोधक में से एक प्रतिरोधक को हटा दिया जाता है, अब इन प्रतिरोधक से एक प्रतिरोध को हमको हटाना है तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R बराबर 1/n-1, क्योंकि हमने एक प्रतिरोधक को इसमें से हटा दिया। पहले n थे, अब n में से एक हटा दिया तो n-1 होगा कि नहीं होगा। तो यही क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना दोस्तों, ये जो क्रम लिखा है ना इसमें समांतर क्रम लिख लीजिएगा, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कोई बल्ब तंतु 220 वोल्ट के स्रोत से 200 मिली एम्पियर की धारा लेता है तो बल्ब तंतु के प्रतिरोध का परिकलन कीजिए, मतलब प्रतिरोध का मान बताइए। तो दोस्तों हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, IR के होता है। V बराबर क्या होता है, IR। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा V अपॉन में I के। क्या हो जाएगा, V अपॉन में I के। अच्छा, V का मान कितना है हमारे पास में, 220 है, डिवाइडेड बाई I का मान कितना है, 200, लेकिन मिली एम्पियर है तो 2 मिली का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -3, 10 की पावर -3। तो ये क्या हो जाएगा, 220 इंटू 10 की पावर 3, -3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 10 की पावर 3, मतलब 1000 हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 1 0 2 0 1 0 2 0, 2 से काट लेते हैं, 2 11 22, तो 11 इंटू 100 करेंगे तो कितना निकल के आएगा हमारा, 1100 ओम निकल के आएगा प्रतिरोध का मान। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मापी को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मापी को परिपथ में जो है कहाँ जोड़ा जाता है, उन बिंदुओं के बीच समांतर क्रम में जहां विभवांतर को मापा जाना है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसे परिपथ के उन 2 बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है जिनके बीच विभवांतर मापना है। गौरतलब है कि वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ने से यह परिपथ के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता और सही विभवांतर की माप देता है। वोल्टमीटर का आविष्कार 1819 में हैंस ऑर्स्टेड ने किया था। किसने किया था, हैंस ऑर्स्टेड ने। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकल्प विद्युत धारा की दिशा का उचित वर्णन करता है। तो विद्युत धारा की दिशा कैसी होती है, तो विद्युत धारा की दिशा जो होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों विद्युत धारा की परंपरागत दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत मानी जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं और ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर गति करते हैं। तो क्या हो जाएगा, धारा कैसी गति करेगी, धनात्मक से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर। ठीक है, विपरीत होते हैं कि नहीं, प्रवाह की दिशा के विपरीत मानी जाती है। जब इलेक्ट्रॉन ऋण से धन की ओर जा रहे हैं तो धारा क्या होगी, धन से ऋण की ओर आएगी। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। विद्युत तापन उपकरणों में शुद्ध धातुओं की तुलना में
मिश्र धातुओं को क्यों प्राथमिकता दी जाती है? तो वैद्युत तापन उपकरणों में शुद्ध धातुओं की तुलना में मिश्र धातुओं को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता सामान्यतः उनकी अवयवी धातुओं की तुलना में कैसी होती है? अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ गए? क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 ओम, 30 ओम, 20 ओम और 60 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब समांतर क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? 1/R बराबर होगा 1/R1। R1 का मान कितना है? 30 प्लस 1/R2, R2 का मान कितना है? 20 प्लस 1/R3, R3 का मान कितना है? 60। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। 30 दूनी 60 तो 2 प्लस ऊपर हो जाएगा। 20 दिया 60 तो प्लस 3 हो जाएगा। 60 एकम 60 तो प्लस 1 हो जाएगा। 2 और 3 5 और 1 6, तो 6/60 तो कितना आ जाएगा? 1/10 हो जाएगा। तो 1/RT बराबर होगा किसके? 1/10 के। तो R बराबर क्या आ जाएगा? R बराबर आ जाएगा 10। कितना ओम? 10 ओम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शक्ति का गलत सूत्र है? बताइए। वी आई होता है, वी स्क्वायर आर होता है, आई स्क्वायर आर होता है, आई स्क्वायर आर टी किसका होता है? उष्मा का होता है। किसका होता है? उष्मा का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक धातु के तार का प्रतिरोध R है। यदि अन्य सभी पैरामीटर समान रखते हुए धातु के तार की त्रिज्या को उसके प्रारंभिक त्रिज्या से आधा कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध डैश हो जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, हम जानते हैं प्रतिरोध R बराबर क्या होता है? ये होता है रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए के। या मैं कहूं कि इसको R बराबर क्या होगा? रो इंटू एल डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल। तो हमको एक चीज समझ में आया कि जो प्रतिरोध होता है वो त्रिज्या के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। हमको पता चला कि प्रतिरोध जो होता है वो त्रिज्या के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है? यदि तार की त्रिज्या को उसकी प्रारंभिक त्रिज्या से आधा कर दिया जाए, मतलब त्रिज्या पहले R थी, उसके बाद क्या कर दिया जाए? R/2। तो क्या ये क्या हो जाएगा? R अनुक्रमानुपाती इज इक्वल टू आधी कर दिया जाए तो R/2 का स्क्वायर, R/2 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू 1 में R²/4। अब ये जब 4 ऊपर जाएगा, 4 ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 4R हो जाएगा। मतलब यदि हम धातु की तार की त्रिज्या को उसकी प्रारंभिक त्रिज्या से आधा कर दे तो नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा मूल प्रतिरोध का। तो 4R इसका जो होगा राइट आंसर होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 35 ओम प्रतिरोध वाला एक विद्युत लैंप तथा 5 ओम प्रतिरोध वाला एक चालक 8 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। परिपथ में प्रभावित धारा का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, दो प्रतिरोध के मान दिए गए हैं, एक 30 ओम, एक 35 ओम का है, सॉरी, और एक 5 ओम का है। और ये कैसे जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो हम जानते हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हुए तो क्या तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? RP बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश RN तक होता है। तो हमको दो प्रतिरोध दिए गए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए। तो 35 और प्लस 5 कितना हो जाएगा? 40। तो R समतुल्य मान कितना आ जाएगा हमारा? 40 ओम आ जाएगा। हमसे क्या पूछा है? धारा I बराबर क्या होता है? I बराबर होता है V/R के। V कितना है हमारे पास में? 8 है, और R का मान कितना है? 4 है। तो कितना हो जाएगा? 40 से इसको जब काटेंगे, 40 शून्यम शून्य लगाए दशमलव उतारे शून्य, 40 दूनी 80, मतलब 0.2 एम्पियर जो होगा वो धारा का मान आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। जब 5 ओम वाले प्रतिरोधक में से 2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो 2 मिनट में उसमें उत्पन्न होने वाली ऊष्मा ज्ञात कीजिए। अच्छा, अब तो हमने बता दिया उसमें H बराबर क्या होता है? I²RT के, यही तो होता है। तो I का मान कितना है? I का मान हमको 2 एम्पियर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। R का मान कितना है हमारे पास में? 5 है। और T का मान कितना है हमारे पास में? 2 मिनट, मतलब मिनट में तो सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? 4×5 = 20, 20 दूनी 40, और 40 × 6 करेंगे तो 240।
और 0। तो हमारी जो उष्मा का मान आएगा वो कितना निकल के आएगा, 2400 जूल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक विद्युत हीटर अपने सिरों के बीच 75 वोल्ट का विभवांतर होने पर 5 एम्पीयर की धारा कर्षित करता है। यदि विभवांतर बढ़ाकर 150 वोल्ट कर दिया जाए तो विद्युत हीटर कितनी धारा कर्षित करेगा, हमसे पूछा है। अच्छा, एक विद्युत हीटर है दोस्तों जो अपने सिरों के बीच 75 वोल्ट का विभवांतर होने पर 5 एम्पीयर की धारा कर्षित करता है। अब विभवांतर हमने बढ़ा दिया, कितना कर दिया, 150 कर दिया। तो पूछा है कि अब कितनी विद्युत धारा कर्षित करेगा। अब धारा निकालना है तो हम धारा I बराबर क्या होता है, V अपॉन में R के होता है, V अपॉन में R के होता है। हमको वोल्टेज का मान तो पता है दोस्तों, लेकिन हमको प्रतिरोध का मान नहीं पता। तो क्या हम पहली वाली वैल्यू से प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, IR। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन में I हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो पहले कितना वोल्टेज था, 75 था, और धारा कितनी थी पहले, 5 एम्पीयर थी। तो 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 25। तो R का मान कितना निकल के आ गया हमारा, 15 ओम निकल के आ गया। R का मान कितना निकल के आ गया, 15 ओम। अब बोल रहा है विभवांतर बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 150 वोल्ट कर दिया गया। तो कोई दिक्कत नहीं, धारा का मान पूछा है तो धारा I बराबर क्या होता है, V अपॉन में R के। V का मान कितना कर दिया गया, 150 कर दिया गया। R हमने कितना निकाले हैं, 15 निकाले हैं। तो क्या हो जाएगा, 15 एकम 15, 15 शून्यम शून्य। तो 10 एम्पियर जो होगी धारा कर्षित करेगा जब इसका विभवांतर 150 वोल्ट बढ़ाकर कर दिया जाएगा। तो 10 एम्पियर ऑप्शन नंबर ए वाला ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 कूलाम आवेश को 120 वोल्ट विभव वाले बिंदु से 140 वोल्ट विभव वाले बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, किया गया कार्य ज्ञात कीजिए बोला है। बताइए इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों हम जानते हैं विभवांतर बराबर क्या होता है, ये होता है कार्य बटे आवेश के, कार्य बटे आवेश के। लेकिन यहां तो हमको विभव वाले बिंदु से 120 से 140 मतलब विभव में अंतर दिया हुआ है। तो विभवांतर में अंतर डेल वी क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 140 माइनस 120, 20 वोल्ट का विभव अंतर है। तो हमको विभव अंतर पता चल गया 20 वोल्ट का है। हमसे क्या पूछा है, कार्य पूछा है। तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है Q इंटू वी के, Q इंटू वी के। या तो V की जगह पे आप डेल भी रख लीजिए क्योंकि विभव में अंतर दिया गया है। Q का मान कितना है हमारे पास में, 6 दिया गया है। विभव में अंतर कितना है, 20 है। तो कार्य कितना लगेगा, 120 जूल कार्य हुआ होगा। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द सौर ऊर्जा की उस अधिकतम मात्रा का वर्णन करता है जिसे प्रकाश वोल्टीय प्रणाली मानक परीक्षण परिस्थितियों के तहत विद्युत में परिवर्तित कर सकती है। तो ये है हमारा नेम प्लेट क्षमता, ऑप्शन नंबर डी। नेम प्लेट क्षमता शब्द सौर ऊर्जा की उस अधिकतम मात्रा का वर्णन करता है जिसे प्रकाश वोल्टीय प्रणाली मानक परीक्षण परिस्थितियों के तहत विद्युत में क्या कर सकती है, परिवर्तित कर सकती है। ठीक है दोस्तों, नेम प्लेट क्षमता सौर ऊर्जा की उस अधिकतम मात्रा का वर्णन करता है जिसे प्रकाश वोल्टीय प्रणाली मानक परीक्षण परिस्थितियों के तहत विद्युत में परिवर्तित कर सकती है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 2.5 किलो ओम के उस प्रतिरोध पर विभवांतर ज्ञात कीजिए जिससे 2 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रभावित होती है। प्रतिरोध का मान कितना है दोस्तों, 2.5 किलो ओम है। कितना है, 2.5 किलो ओम है। और धारा कितनी दी गई है, 2 मिली एम्पियर। अच्छा एक बात बताइए, प्रतिरोध हमको 2.5 किलो ओम है, तो मतलब 2.5 किलो का मान क्या होता है, 10 की पावर 3 होता है कि नहीं। मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 10 की पावर 3 ओम, कोई प्रॉब्लम। और धारा कितनी है, 2 मिली एम्पियर। तो मैं 2 मिली एम्पियर का मतलब 2 इंटू 10 की पावर -3 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत। मिली का मान क्या होता है, 10 की पावर -3। हमसे पूछा क्या है, हमसे विभवांतर पूछा है। तो विभवांतर V बराबर क्या होता है, I इंटू आर। I का मान कितना है, 2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू R का मान कितना है, 2.5
इंटू 10⁻3, यही तो है। तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, -3 +3, तो क्या हो जाएगा 2 25 का 25 दूनी 50, मतलब कितना आ गया 5। 5 वोल्ट जो होगा वो क्या होगा, हमारा विभवांतर का मान होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक धातु की छड़ का प्रतिरोध डैश के अलावा निम्नलिखित सभी पर निर्भर करता है। एक धातु की छड़ का प्रतिरोध जो है ना दोस्तों, किसके अलावा, घनत्व के अलावा, किसके अलावा, घनत्व के अलावा सभी पर निर्भर करता है। प्रतिरोधकता पे भी करता है, तापमान पे भी करता है, लंबाई पे भी करता है। घनत्व पे प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। 24 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 8 ओम और 60 ओम के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आर का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों 24 ओम का हमको प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करना है और दो प्रतिरोध है जिसे कब कहाँ जोड़ा गया है, समांतर क्रम में। तो हम जानते हैं समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, प्रभावी प्रतिरोध ये होता है R1 × R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2, R1 + R2। प्रभावी प्रतिरोध कितना है, हमको 24 दिया गया है। R1 कितना है, 8 ओम है, प्लस इंटू R2 कितना है हमारे पास में 60 है, डिवाइडेड बाई R1 + R + 60, यही होगा। तो इसको सरल करने के लिए काम करते काट देते हैं, किससे काट दें, 6 × 4 = 24, 6 × 3 = 60, 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो ये हो गया 2R + 120 बराबर 5R के। 5R में से 2 आ जाएंगे, बचे कितने बचेगा, 3R बचेगा। 3R बराबर 120, तो R बराबर क्या आ जाएगा 40। तो जो R का मान होगा वो कितना होगा, 40 ओम होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। निम्न में से कौन प्रतिरोध R, चालकता सिग्मा है दोस्तों, ये ना चालकता सिग्मा, लंबाई L और धातु के तार के क्रॉस सेक्शन A के क्षेत्रफल के बीच सही संबंध है। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, हम जानते हैं प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, प्रतिरोध R बराबर होता है रो इंटू L बाई ए के, रो इंटू L बाई ए के। अच्छा, चालकता जो होती है वो किसका व्युत्क्रम होती है, प्रतिरोधकता की व्युत्क्रम होती है। मतलब प्रतिरोधकता बराबर क्या होता है, ये होता है 1/, चालकता मतलब 1/σ। तो क्या मैं प्रतिरोधकता की जगह पे 1/σ लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा नया वाला, R बराबर 1/σ इंटू L/A, ये हो जाएगा। तो जब इन तीनों का मल्टीप्लाई हो तो R इंटू सिग्मा इंटू ए क्या हो जाएगा, R इंटू सिग्मा इंटू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L के। R इंटू सिग्मा इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा, L के। तो यही तो सही संबंध हमारा निकल के आ गया ऑप्शन के अकॉर्डिंग, R इंटू सिग्मा इंटू ए बराबर L। तो यही क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं प्रतिरोधकता जो होती है वो चालकता के क्या होती है, व्युत्क्रम होती है, चालकता का व्युत्क्रम होती है। तो हमने प्रतिरोधकता की जगह पे क्या रख दिया, 1/σ रख दिया, तो हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी आवेश Q को 8 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य 36 जूल हो तो Q का मान कूलाम में ज्ञात कीजिए। अभी हमने पढ़ा था विभवांतर V बराबर क्या होता है दोस्तों, कार्य बटे आवेश के होता है। हमसे क्या पूछा है, हमको Q का मान पूछा है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, W/V हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। W का मान कितना दिया गया है 36 जूल और विभवांतर का मान कितना है हमारे पास में 8 वोल्ट है। तो इसको काट लीजिए, 8 × 4 = 32, बच गया 4, 10 लगाए पॉइंट, 8 × 5 = 40। तो 4.5 जो होगा ये क्या होगा, विभवांतर का मान होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूर का नियम इंटेल के सह संस्थापक गॉर्डन मूर द्वारा कहा गया एक सामान्य नियम है कि एक चिप पर ट्रांजिस्टर की संख्या हर डैश महीने में दुगनी हो जाती है।
दोस्तों हर 24 महीने में क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मूर का नियम इंटेल के सह संस्थापक गॉर्डन मूर द्वारा 1965 में अवलोकन किया गया एक नियम है जो बताता है कि चिप पर ट्रांजिस्टर की संख्या हर 24 महीने में दोगुनी हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच डैश इससे प्रभावित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है बशर्ते कि इसका तापमान समान है। तो किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच इससे प्रभावित किससे विभवांतर इससे प्रभावित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। वी क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है किसके, धारा के, बशर्ते कि इसका तापमान क्या रहे, समान बना रहे। ये क्या है, ओम का नियम है। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 12 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 8 ओम और 15 ओम के दो प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आर का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों अभी सेम टू सेम एक क्वेश्चन आया था इसके पहले। तो दोस्तों हम जानते हैं समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध जो होता है वो होता है R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, जब दो प्रतिरोध दिए होते हैं तब। ठीक है, तो हमको समतुल्य प्रतिरोध कितना दिया गया है, 12 ओम का दिया गया है। R1 हमको R दिया गया है, R2 हमको 15 ओम दिया गया है और दोनों का योग कर लीजिए R प्लस 15। तो काट लेते हैं, 3 चौ 12, 3 5 15, तो ये हो जाएगा 4R प्लस 60 इज इक्वल टू 5R के। तो 5R में से 4R जाएंगे तो क्या बचेगा, R, और R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा 60 ओम, 60 ओम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यदि 200 कूलाम आवेश को V वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य 90 जूल है तो V का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं विभवांतर बराबर क्या होता है, कार्य बटे आवेश के होता है। क्या होता है, कार्य बटे आवेश के। कार्य का मान कितना है, 90 जूल है। आवेश कितना है, 2000 कूलाम है। एक जीरो से एक जीरो कट गया तो 9/200, 9/200। तो 200 शून्यम शून्य लगाए, दशमलव उतारे शून्य, फिर 200 शून्यम शून्य उतारे शून्य। तो 200 इंटू 4, 2 चौके मतलब 4, फिर बच गया कितना, 100 बच गया। फिर 200 शून्यम शून्य, 200 पंचे 1000, मतलब 0.045, 0.045 जो होगा वी का मान होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस तार का प्रतिरोध किलो ओम में ज्ञात कीजिए जिस पर 500 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किए जाने पर उसमें से 5 मिली एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। तो हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, I इंटू आर के होता है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा V अपॉन में I के, V अपॉन में I के। अब दोस्तों V का मान कितना है, ये दिया गया है 500 वोल्ट। I का मान कितना है, 5 मिली एम्पियर, मतलब 5 इंटू 10 की पावर -3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। तो काट लेते हैं, 5 से काट देते हैं इसको 100 बार में। ये 10 की पावर -3 ऊपर चले जाएगा तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये समझ में आया हमको कि 100 इंटू 1000, 100 इंटू 1000, और यही क्या होता है, किलो होता है कि नहीं 1000। किलो क्या होता है, 10 की पावर 3 होता है। तो मतलब ये 100 किलो ओम होगा कि नहीं होगा, 100 किलो ओम। तो यही तो क्या है, हमारा आंसर है। 1000 क्या होता है, किलो होता है ना, हमको किलो ओम। तो 100 ओम का प्रतिरोध है और किलो ओम में बताना, तो किलो का मान हमने 1000 था तो 100 किलो ओम हो गया। क्लियर, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विभवांतर V, धारा I, चालकता सिग्मा, लंबाई L और धातु के तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के बीच का सही संबंध है, यह हमसे पूछा है। बताइए इनमें से कौन सा सही संबंध है। तो हम जानते हैं प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, ये होता है रो इंटू L बाई A के। हमको तो चालकता दी गई है तो चालकता की जगह पे आप क्या रख लीजिए, 1/सिग्मा इंटू L बाई A, ये हो जाएगा R बराबर।
एल बाई ए सिग्मा। ठीक है, क्लियर यहां तक के। अब हमको यहाँ पे देखिए आपकी विभवांतर भी दिया गया है, विभवांतर भी हमको दिया गया है, विभवांतर के पदों में है, तो अब हमको विभवांतर भी बनाना पड़ेगा। तो विभवांतर कैसे बनाएंगे बताइए, विभवांतर कैसे बनाएंगे बताइए, बताइए आप कैसे बनाएंगे विभवांतर। तो एक बात बताइए मेरे को आप, आर बराबर क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, वी अपॉन आई होता है ना। तो मैं इसकी जगह पे वी अपॉन आई लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बराबर 1/सिग्मा इंटू एल बाई ए। कोई दिक्कत है? तो ये क्या हो जाएगा, v इंटू सिग्मा इंटू ए, वी इंटू सिग्मा इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू एल के। होगा कि नहीं होगा, आई इंटू एल के। v इंटू सिग्मा इंटू ए बराबर क्या होगा, आई इंटू एल के। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ना कि सी। सही किया है ना हमने सब कुछ। v इंटू आई का इधर मल्टीप्लाई होगा, v का इधर होगा, तो v इंटू सिग्मा इंटू ए, v इंटू सिग्मा इंटू ए। ठीक है, और i इंटू एल, तो v इंटू सिग्मा इंटू ए बराबर i इंटू एल। ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, सी नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। 3.6 किलो ओम के प्रतिरोध से होकर 2.5 मिली एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए। तो विभवांतर V बराबर क्या होता है, I इंटू आर के होता है, I इंटू आर के। I का मान कितना है 2.5 मिली एम्पीयर, तो 2.5 इंटू 10⁻³ मिली का मतलब इंटू 3.6 किलो ओम, तो 3.6 इंटू 10⁻³ कर लेते हैं इसको भी किलो ओम में। तो ये 10⁻³ से 10⁻³ कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 25 छक 150 की शून्य, हासिल का है 15, 25 दिया 75, 75 और 15 90, और कितने अंक के बाद 2 अंक के बाद, तो 9, 9 जो होगा वोल्ट, वो क्या होगा हमारा विभवांतर का मान आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एक तार को उसकी मूल लंबाई से 4 गुना तक खींचा जाता है, खींचे हुए तार का प्रतिरोध इसके मूल प्रतिरोध का डैश होगा। दोस्तों जब भी आपसे क्वेश्चन बोल देना कि तार को खींचा जाता है, खींचा जाता है, तो मूल प्रतिरोध से मान क्या होगा, तो आप डायरेक्ट याद रखिए n² r कर लीजिए आप। जब भी खींचने की बात करें तो डायरेक्ट याद रखिए n² r, प्रतिरोध के बारे में बता रहे हैं हम आपको। ठीक है, यदि बोले कि मूल लंबाई को खींचा जाता है, 4 गुना तक खींचा जाता है, तो खींचे हुए तार का प्रतिरोध यदि आपसे पूछे तो डायरेक्टली याद रखिए आपको n² r। n का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 इंटू आर, मतलब 16 गुना हो जाएगा मूल प्रतिरोध से नए प्रतिरोध का मान। ठीक है, तो 16R ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्यू कूलॉम के आवेश को 12.5 वोल्ट पर प्रभावित करने पर यदि 625 जूल का कार्य होता है, तो क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं विभवांतर बराबर क्या होता है, कार्य बटे आवेश के, कार्य बटे आवेश के। हमसे क्या पूछा है, क्यू पूछा है, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटे विभवांतर के। तो कार्य का मान कितना है, ये 625 है, विभवांतर का मान कितना है 12.5। पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक जीरो बन जाएगा, काट लेते हैं 25 5 125, 25 दूनी 50, बच गया कितना 12, 25 5 125, 25 से 5 से काट दीजिए 55 25, और 5 शून्य शून्य, तो 50 जो होगा वो क्या होगा, क्यू का मान होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो 4.5 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त होता है। आर का मान ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे, 2 क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करके बता दिया है कैसे करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो प्रतिरोधक 12 ओम 24 ओम को समांतर में जोड़ा जाता है। इस संयोजन को 22 ओम प्रतिरोधक और 12 वोल्ट बैटरी के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है।
12 ओम वाले प्रतिरोधक में धारा कितनी होगी, ये हमसे पूछा है। दोस्तों दो प्रतिरोध को पहले समांतर में जोड़ा गया, तो समांतर क्रम में जोड़ा गया किसको, 12 और 24 का, तो तुल्य प्रतिरोध क्या निकल जाएगा, ये हो जाएगा 12 R1 इंटू R2, 12 इंटू 24, और R1 प्लस R2 तो 12 प्लस 24, तो ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 24 कितना होगा 36, काट लेते हैं 12 या 36, 3 से 3 8 है 24, तो मतलब समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध कितना निकल के आ जाएगा हमारा 8 ओम निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया 8 ओम। अब इसे बोला है कि 22 ओम प्रतिरोधक के साथ श्रृंखला में, अब श्रृंखला में जुड़ा गया है तो 22 और 8 कितना हो जाएगा 30 ओम हो जाएगा, 22 और 8 30 ओम, तुल्य प्रतिरोध कितना निकल के आ गया हमारा 30 ओम निकल के आ गया। तो धारा बोला है 12 ओम वाले प्रतिरोधक में धारा कितनी होगी, तो कुल धारा निकाल ले कितनी बह रही है, तो कुल धारा जब निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा, एक 8 ओम का है एक 30 ओम का है, तो क्या हो जाएगा धारा I बराबर क्या होता है V अपॉन में R के, V अपॉन में R के। V का मान कितना है दोस्तों हमारे पास में, V का मान दिया गया है 12 वोल्ट और R का मान हमने कितना निकाला 30 ओम निकाला, तो काट लेते हैं 4 तिया 12, 4 से नहीं 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, मतलब 2/5 एम्पियर हमारा धारा का मान निकल के आ गया, 2/5 एम्पियर। अब बोला है 12 ओम वाले प्रतिरोधक में धारा कितनी बहेगी, ये हमसे पूछा है, यही पूछा है 12 ओम प्रतिरोधक में। तो दोस्तों जब धारा का प्रवाह 12 ओम प्रतिरोधक से होता है तो धारा प्रवाह प्रतिरोधक से हो तो उसके लिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है I1 इज इक्वल टू क्या होता है, इसको हटा दे, सब पता है 2/5 एम्पियर की धारा है के लिए, तो वो होता है I1 बराबर I इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। I का मान कितना था 2/5, R2 कितना है हमारे पास में 24 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, 12 और 24 कितना हो जाएगा 12 और 24 36, तो काट लेते हैं 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2 दूनी 4, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, ऊपर में 4 और नीचे में 15, 4/15, तो 4/15 ही जो होगा वो क्या होगा हमारा आंसर होगा 4/15, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े, आगे बढ़ते। वोल्टेज V वाला कोई स्रोत किसी परिपथ 1 में धारा I को बनाए रखता है, समय t में स्रोत द्वारा परिपथ को भेजी गई ऊर्जा कितनी होती है, तो ऊर्जा का फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, E बराबर क्या होता है V इंटू I इंटू टी, और यही क्या होगा ऊर्जा का फॉर्मूला, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। दो प्रतिरोधक 2 ओम और 6 ओम को श्रृंखला में जोड़ा जाता है, फिर इस संयोजन को 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है, बैटरी द्वारा आपूर्ति की जाने वाली शक्ति पावर ज्ञात कीजिए। अच्छा, हमको क्या दिया गया है, वोल्टेज का मान दिया गया है और आर का मान दिया गया है प्रतिरोध का, तो शक्ति का हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, शक्ति का हम फॉर्मूला लगाएंगे V² अपॉन आर का, क्योंकि हमको वोल्टेज दिया गया, प्रतिरोध दिया गया है। अब जो दो प्रतिरोध है वो श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा इन दोनों का 8 ओम हो जाएगा, 6 और 2 8 ओम, तो अब फॉर्मूला में लगा दीजिए मान, V का मान कितना है 12, 12 इंटू 12, और R का मान कितना है 8 है, काट देते हैं 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से काट दीजिए 2 छक 12, और 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 18, तो 18 वाट जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, क्लियर, क्लियर दोस्तों, कोई दिक्कत। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों, अगली क्लास में 53 नंबर से क्वेश्चन हम करेंगे। ये जो क्लास जो हमने की है ये आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, अपना ख्याल रखिए, ओके बाय बाय, टेक केयर।